मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें अपन लोगों ने दो प्रयोग पढ़े। एक ग्रिफिथ का प्रयोग जो कि था सन 1928 में। उन्होंने केवल ये बताया था कि एक कोई जेनेटिक मटेरियल होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। फिर हमने 16 साल बाद 1944 का एक प्रयोग पढ़ा जिसे अपन ने कौन सा प्रयोग कहा था, जो कि प्रयोग था आपका एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलॉयड का। इसमें इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है प्रयोग है जो कहलाता है हार्से एंड चेस का प्रयोग। हार्से एंड चेस, इसको इंग्लिश में लिखें तो एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्से एंड चेस। हार्से और चेज का प्रयोग। हार्से और चेज के प्रयोग में आप ये देखना है कि देखिए उन्होंने तो बता दिया था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हार्से एंड चेज ने उस पर मोहर लगाई, यानी उसे पुख्ता किया। तो कैसे पुख्ता किया उसको? इन्होंने क्या किया, एक इसमें दो चीजें ली। एक बैक्टीरियोफेज वायरस लिया, बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि बैक्टीरियोफेज ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज यानी ये बैक्टीरिया को, फेज माने ये लिटिक कर देता है, उसको गला देता है, उसको भक्षण करता है, इसलिए इसको कहते हैं जीवाणु भक्षी वायरस कहलाता है, जीवाणु भक्षी बैक्टीरियोफेज। और एक लिया इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि जिस बैक्टीरिया का ये भक्षण करेगा तो एक बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो ई कोलाई जीवाणु इन्होंने लिया, जो कि आप जानते हो इस्चीरियाई कोलाई, जो कॉलन में मनुष्य की जो कॉलन होती है, बड़ी आंख होती है, उसमें ये पाया जाता है बैक्टीरिया। तो एक ये लिया और इसको भक्षण करने वाला एक उन्होंने वायरस लिया, बैक्टीरियोफेज वायरस। अब इन्होंने कैसे इस प्रयोग को बताया, तो इस प्रयोग को दर्शाने के लिए इसको मिटा देते हैं। इन्होंने क्या किया कि देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस, जरा इसका चित्र देख लीजिए। इसका चित्र ऐसा होता है, इसकी ये हो गया, ये बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। तो ये इन्होंने दिया और साथ में ई कोलाई यानी कि एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। ये बैक्टीरिया की जो है ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि जो ये वायरस है इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपकी उसकी प्रोटीन की कैप्सिड, जो बाहर की जो भित्ति बनी है, ये आप देख रहे हो, ये जो है ये प्रोटीन की बनी एक भित्ति होती है, जिसे प्रोटीन कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा एक जो होता है वो इसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी बाहर की जो कैप्सिड होती है, बाहरी जो इसकी भित्ति होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और प्रोटीन का आप कंपोजिशन जानते हैं, CHON, यानी कि आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भी होता है। तो CHON इसकी जो है आपकी कंपोजिशन होता है। और जो डीएनए का कंपोजिशन होता है, डीएनए के कंपोजिशन में हमने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होती है और साथ में फास्फेट होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, हार्से एंड चेज ने, उसमें इन्होंने जो बाहर की जो भित्ति है, जो कि आपकी किसकी बनी है, नाइट्रोजन की बनी है, और इसमें सल्फर भी होता है। एक तत्व कौन सा होता है? सल्फर, ध्यान रखिएगा प्रोटीन में। तो जो इसमें जो सल्फर का जो मुख्य तत्व इन्होंने लिया, इसको इन्होंने रेडियो एक्टिव कर दिया। इसको एक तो आपके बाहर की जो कैप्सिड में जो प्रोटीन है जिसमें सल्फर उपस्थित है, उस सल्फर को उन्होंने रेडियो एक्टिव कर दिया।
साथ में जो आपका जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए है तो उसके फास्फेट को उन्होंने रेडियो एक्टिव कर दिया।